नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ रेलवे मंत्रालय से संबंधित जो एनटीपीसी और ग्रुप डी संबंधी एग्ज़ाम जिसकी चर्चा आजकल काफ़ी जोरों पर है। या मैं चर्चा सबसे पहले कर दूं कि अपने देश की जो संविधान के द्वारा अपॉइंटमेंट से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था है वो है संघ लोक सेवा आयोग। यूपीएससी के द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 50 तरह की परीक्षाओं का आयोजन होता है और मैं समझता हूँ कि उनका कैलेंडर प्रतिवर्ष जारी होता है और कुछ एक अपवादों को छोड़कर, जैसा कि कोविड-19 के समय कुछ परीक्षाओं के समय में हल्की तब्दीली हुई, अदरवाइज हर साल उनका कैलेंडर मेंटेन्ड रहता है। और मैं समझता हूँ कि किसी भी परीक्षा में आज तक किसी भी प्रक्रियात्मक चीज़ को लेकर कभी भी कोई विवाद की स्थिति भी पैदा नहीं हुई है। मैं अनुरोध करता हूँ सभी राज्यों के जो लोक सेवा आयोग हैं या अन्य जो अधीनस्थ सेवा आयोग हैं कि उन सभी के द्वारा भी जितने भी एडवर्टीजमेंट निकलें भविष्य में, तो निश्चित चाहे वो आरआरबी हो या आईबीपीएस हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो भारत सरकार का, वो एडवर्टीजमेंट में ही सारी प्रक्रिया और सारे विषय को इस खूबी के साथ स्पष्ट कर दिया जाए कि न किसी भी आयोग को भविष्य में कोई प्रॉब्लम हो और न कैंडिडेट्स को कहीं पर कोई भ्रम की स्थिति पैदा हो। मैंने देखा कि जब 14 जनवरी को ये एनटीपीसी के फर्स्ट स्टेज का रिजल्ट हुआ सेकंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए, तो सोशल मीडिया पर और उसके बाद अखबारों में भी कुछ सूचनाएं आने लगी, प्रतिक्रियाएं आने लगी कि एक ही कैंडिडेट का चयन कई लेवल के पदों पर हुआ है। और इसके साथ ही इस बीच मैंने चूँकि रेलवे से भी कुछ सूचनाएं निर्गत हुई और ग्रुप डी को लेकर भी फिर एक ग्रुप डी का जो एक अलग नोटिफिकेशन था उसको लेकर भी ये आया कि जब 2019 में ये दोनों एनटीपीसी वाले भी और ग्रुप डी वाले भी एडवर्टीजमेंट आए थे और फरवरी मार्च में एप्लीकेशन प्राप्त किए गए थे, तो लगभग 3 वर्ष की अवधि बीत गई है और तब ये बात आई कि ग्रुप डी में भी एक स्टेज और एग्जाम होगा। बातें बढ़ने लगी। मैंने कुछ टीवी चैनल्स पर डिबेट को देखा। डिबेट को देखने के बाद मेरी भी इच्छा जगी कि मैं जरा दोनों नोटिफिकेशन जो आरआरबी का है CEN 01/2019 एनटीपीसी और CEN RRC 01/2019 जो ग्रुप डी का है, तो मैंने उसे सर्च कर पढ़ा। मैंने देखा कि एनटीपीसी वाली जो परीक्षा है उसमें 7th पे कमीशन के आधार पर जो पे लेवल 2 से लेकर 6 तक का है, 5 तरह का लेवल, उनके लिए ये एडवर्टीजमेंट था। और लेवल 2 और 3 के लिए जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था वो इंटर था 10+2 और इसमें पदों की संख्या 10,628 है। और जो पे लेवल 4, 5, 6 हैं उनके लिए कुल पदों की संख्या 24,649 है और इनके लिए मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है। तो इसमें यह व्यवस्था की गई कि कॉमन एग्जाम होगा और जो कैंडिडेट ग्रेजुएट हैं वो हर तरह के लेवल के पदों के लिए एलिजिबल थे। तो निश्चित तौर पर कि एक ही एग्जाम होना है, कॉमन एग्जाम, और इसमें चूंकि नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा हुआ था कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी शॉर्ट लिस्टेड शैल बी 20 times द कम्युनिटी वाइज वैकेंसीज ऑफ पोस्ट नोटिफाइड अगेंस्ट द RRB as per their merit in first stage CBT कम चॉइस ऑफ पोस्ट्स। जब कैंडिडेट्स की प्रतिक्रिया, रिजल्ट को देखने के बाद जब कैंडिडेट्स की प्रतिक्रिया आई कि एक एक कैंडिडेट कई लेवल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, तो एक्चुअल नंबर जो 20 times होना चाहिए था वो संख्या नहीं है, वरन उससे वास्तविक संख्या जो है कम है, चूंकि एक ही कैंडिडेट कई लेवल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। डेफिनेटली चूंकि ग्रेजुएट लेवल वाले कैंडिडेट्स 5 लेवल के लिए एलिजिबल थे, इसीलिए वो कई जगह कंपीट कर गए।
ग्रुप डी वाले जो मामले हैं उसमें यह आया कि एडवर्टीजमेंट के लगभग 3 वर्षों बाद जब ये स्थिति स्पष्ट की जा रही है कि अब सेकंड स्टेज भी होगा, तो यहाँ भी कन्फ्यूजन हो गया। तो मैंने देखा कि उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, ग्रुप डी वाला जो ये नोटिफिकेशन है उसमें लिखा हुआ है कि दी एग्जाम शैल बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन रिजर्व्स द राइट टू कंडक्ट द CBT इन आइदर सिंगल और मल्टी स्टेज मोड्स। अब जो कैंडिडेट्स की प्रतिक्रिया दोनों में है, इसमें मैं समझता हूं कि NTPC वाला जो नोटिफिकेशन है उसमें यह स्पष्ट रहना चाहिए था अंकित कि चूंकि 2 लेवल के लिए इंटरमीडिएट है और 3 लेवल के लिए ग्रेजुएशन है और कॉमन एग्जाम है, इसीलिए जो कम्युनिटी वाइज जो 20 टाइम्स लिए जाएंगे कैंडिडेट, उनके चयन की वास्तविक प्रक्रिया क्या होगी, ये अगर स्पष्ट होता तो कैंडिडेट को कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होता। इसी तरह जब ग्रुप डी वाले में यह बात लिखी हुई थी कि रेलवे यह राइट रिजर्व रखता है कि वो सिंगल या मल्टी स्टेज हो सकता है, तो उस नोटिफिकेशन में भी यह बात स्पष्ट अंकित होनी चाहिए थी कि यदि यह मल्टी स्टेज मोड में होगा तब एग्जामिनेशन कैसे होगा, कितनी अवधि की होगी, कौन कौन सब्जेक्ट होंगे, कितने कितने नंबर के होंगे, ये स्पष्ट होनी चाहिए थी प्रक्रिया, ताकि कैंडिडेट को यह रहता कि यह सिंगल मोड में भी हो सकता है या मल्टी स्टेज भी हो सकता है। अब जो स्थिति आई, चूंकि 20 जनवरी को रेलवे ने एक नोटिस जारी किया जिसमें उन्होंने बतलाया कि जो 5 तरह के जो पद NTPC वाले हैं वो 35,281, उसके विरुद्ध 7,06,446 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है। यह बात सही है, लेकिन कैंडिडेट इस पर इनका यह कहना है कि वास्तविक नंबर जो है वो चूंकि एक ही कैंडिडेट कई जगह है, इसलिए वास्तविक नंबर 20 टाइम्स नहीं हो रहा है। अब जब ये बातें काफ़ी बढ़ी तो 26 जनवरी को रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा एक हाई पावर्ड कमिटी का गठन किया गया है। ये एक अच्छी बात हुई है और मैं समझता हूँ कि अब धीरे धीरे स्थिति नॉर्मल भी हो रही है। और ये जो दिया गया है हाई पावर कमिटी, उनमें लिखा हुआ है स्पष्ट कि टू लुक इनटू द कंसर्न्स एंड डाउट्स रेज्ड बाय कैंडिडेट्स in regard to results of first stage CBT of CEN 01/2019 of NTPC issued by RRBs on 14-15 जनवरी 2022। इसमें आगे लिखा हुआ है कि the committee will go into following issues raised by candidates and give recommendation किसके बिंदु पर? पहला, result of first stage CBT of CEN 01/2019 NTPC and methodology used for shortlisting candidates for second stage CBT without affecting existing shortlisted candidates। और सेकंड है इंट्रोडक्शन ऑफ सेकंड स्टेज CBT इन CEN RRC 01/2019। और कैंडिडेट्स को यह मौका दिया गया है कि 16 फरवरी तक वे अपने ग्रीवांस को जो ऑथराइज्ड वेबसाइट है उस वेबसाइट पर वो दर्ज करें। साथ ही जितने भी चेयरपर्सन हैं RRBs के, उनसे उनको ये डायरेक्शन दिया गया है कि आप भी कैंडिडेट्स के ग्रीवांस को कलेक्ट करें और उसको कंपाइल करके कमिटी को भेज दें। और कमिटी ऐसे को ये डायरेक्शन है कि विल सबमिट इट्स रिकमेंडेशन बाय 4 मार्च 2022। और तत्काल जो CBT 2 होना था NTPC का, उस एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया गया है जो 15 फरवरी से होना था। और जो ग्रुप डी वाला जो एग्ज़ाम होना था 23 फरवरी से, उसको भी तत्काल पोस्टपोन किया गया है। मैं अनुरोध करता हूं अपने सभी कैंडिडेट्स से कि आप कृपया अपने कंसर्न्स को, अपने ग्रीवांस को जरूर नोट करवाएं ऑथराइज्ड वेबसाइट पर ड्यूरिंग टाइम पीरियड। और यह भी अनुरोध मेरा
एक नागरिक के तौर पर रेलवे मंत्रालय से होगा कि भविष्य के लिए यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि जो भी एडवर्टीजमेंट निकले तो उसमें सारी बातें, सारी प्रक्रिया स्पष्ट अंकित होनी चाहिए, ताकि कभी आयोग को भी भविष्य में दिक्कत नहीं हो और कैंडिडेट्स को भी कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। एक और बिंदु पर मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि पद का मिनिमम क्वालिफिकेशन अलग अलग है, अगर किन्हीं का इंटर है, किन्हीं का ग्रेजुएशन है, तो उसमें भी अगर अलग अलग एग्जाम होता है तो वो ज़्यादा सुविधाजनक होगा सभी के लिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।